हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं मास जठारा मूवी के बारे में, जो अभी रिसेंटली 2025 में आई है। जठारा का मतलब होता है मेला, ये मास मेला। और इसमें लीड रोल कर रहे हैं अपने मास महाराजा रवि तेजा। इस मूवी की शुरुआत में फनिंदर नाम का एक पुलिस वाला होता है, जो कि किसी गुमनाम की तलाश में मंत्री के बेटे के गोडाउन पे जाता है। और मंत्री का बेटा उससे गुस्सा हो जाता है, खिलाता है। फनिंदर कहता है, नो नो नो, इस जनरल इंक्वायरी, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे तो पूछने आया था, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी वो ऊपर देखता है, मंत्री का बेटा, और फनिंदर ऊपर देखता है तो क्या होता है, ऊपर एक लाश लटक रही है बंदे की फांसी से। वो कुल्हाड़ी फेंकता है ऊपर, लाश गिरती है नीचे। वो पुलिस वाला घबरा जाता है और फोन करता है अपने सीनियर को। सीनियर कहता है कि कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम एक सुसाइड नोट लिखो, उसके पॉकेट में डालो और उसे कहीं ठिकाने लगा दो। वैसा करने के बाद सीनियर को वापस फोन करता है कि हमने ऐसा कर दिया, उसे ठिकाने लगा दिया। और उसके पॉकेट में सुसाइड नोट डाल के उसे रेलवे की ट्रेन की पटरी पे लिटा दिया। वो कहता है, नहीं 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 नहीं, उसे वहां से हटाओ, जल्दी उसे वहां से हटाओ। वो कहता है, क्यों? अरे क्यों नहीं, वो इन्वॉल्व हो जाएगा, रेलवे से रिलेटेड कुछ भी हुआ तो वो इन्वॉल्व हो जाएगा। वो कहते हैं, वो कौन? तभी एंट्री होती है अपने हीरो लक्ष्मण भेरी, यानी रवि तेजा की जो आरपीएफ में एसआई है। वो वहां पहुंच जाता है उस घटनाक्रम पे और देखता है, तो उससे डाउट तो हो जाता है कि हाँ, माजरा तो कुछ अलग है। लेकिन वो जाने देता है, उसको थोड़ा डरा के, और उसको जाने देता है। अगले दिन वो पहुंच जाते हैं अपने पुलिस वालों के साथ उसी मंत्री के बेटे के गोडाउन पे। और वहाँ इंक्वायरी करने लग जाते हैं कि तुमने कहीं रेलवे की कोई प्रॉपर्टी है जो चुराई है, जैसे कि नट बोल्ट हो गए, पटरी के वो जो लोहे का सामान हो गया, ये सब चुराया है। वो कहते हैं कि नहीं है, तो ढूंढने को सामान मिल जाता है और इसी चक्कर में उनकी पूरी तरह से धुलाई कर देता है। हॉस्पिटल जाने पे उसमें वो मंत्री देखता है कि उसका बेटा घायल है, तो वो पूछता है कि ये हालत उससे हॉस्पिटल किसने पहुंचाया, कौन है वो? तो रोहित जी कहते हैं, मैं हूँ, मैंने इसे हॉस्पिटल पहुंचाया। तो उसका थैंक यू करता है, फिर पूछता है कि उस आदमी की तलाश करो जिसने मेरे बेटे का ये हालत की है। तब रवि तेजा कहता है कि वो भी मैं ही हूँ। फिर उसे थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन रवि तेजा वहां से डायलॉग मार के वहां से निकल जाता है। रवि तेजा अपने दादा के साथ रहता है, जो कि एक आर्मी रिटायर्ड पर्सनल है। आज उसके लिए रिश्ता देखने गए। लड़की दोनों को पसंद आ जाती है। बट घर आकर क्या होता है, दादा उसकी लड़की के पापा को फोन करके उसकी बुराई करता है कि लड़का तो लड़कीबाज है, ओयो में आता जाता रहता है, इसलिए आप अपनी बेटी मत उसके साथ भी आओ, मैं ओयो का मैनेजर ही बोल रहा हूँ। ये बात करते हुए रवि तेजा से पीछे से सुन लेता है और वो कहता है कि अच्छा, इसलिए मेरे सारे रिश्ते टूट जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कैसे, कौन करता है ये, घर का भेद ही लंका ठा रहा है। फिर वो उसके पीछे थोड़ा भागता है इधर उधर। फिर वो अंदर रसोई के अंदर अपने को बंद कर लेता और बोलता है कि अगर तेरी शादी होगी तो तू मुझे ओल्ड एज होम भेज देगा, मेरे से दूर हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तेरी शादी हो, इसलिए हर बार मैं ये कुछ ना कुछ करके तेरी शादी करवा देता हूँ। इधर कमिश्नर अजीत के पास एक बंदा आता है, जो कि शिवडू नाम के गुंडे के गैंग में काम करता है, लेकिन एक्चुअल में पुलिस वाला है और उनकी जासूसी करता है। वो बताता है कि शिवडू है जो सारे गांव वालों से गांजा उगवाता है, चाहे कोई मर्जी से उगाए या जबरदस्ती उगाए, डरा धमका के उसे गांजा उगाता है और फिर उनको अलग अलग स्टेट में सप्लाई करता है। तो फिर वो पुलिस वाला कहता है कि ठीक है। और फिर वो बताता है कि जो भी उसके धंधे में टांग अड़ाता है उसका वो बुरा हाल कर देता है। फिर वो पुलिस वाले की एक बात बताता है, जिसमें वो पुलिस वाले को इस बात पे मार देता है कि उसने उसकी गांजे की गाड़ियां सीज कर दी थी। तो अजीत कहता है, कमिश्नर अजीत कहता है कि तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हें एक पेट्रो नाम के आदमी के बारे में भी पता करना है, जो कि उसका कोलकाता और उस आसपास के इलाके में उसका नेटवर्क चला रहा है और गांजा वहां सप्लाई कर रहा है। तो हमें इस पूरी गैंग को खत्म करना है। इधर रवि तेजा की पोस्टिंग आ जाती है और दादा वो ओल्ड एज होम भेज देता है। ओल्ड एज वालों को बताता है कि वहाँ पे जहाँ वो पोस्टिंग कर रहा है वहाँ हॉस्पिटल वगैरह जैसी सुविधा नहीं है, तो इन्हें यहाँ रख के जा रहा है और इन्हें बीच बीच में थोड़ा दारू भी देते रहना, क्योंकि इनको आदत है। दूसरी जगह जाके देखता है कि रेलवे स्टेशन की तो हालत ही खराब है, गंदा पड़ा है पूरा, गाय भैंस बकरी वहीं पे बंधे हैं, कपड़े धो रहा है तो भी मतलब पूरा हाल बेहाल कर रखा है। बाहर पार्किंग हुए किसी दो तीन लोगों को गांजा पीते हुए पकड़ता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। बट वहां जाके उसके खिलाफ वो एक्शन लेने को कहता है पुलिस वाले को। बट वो भी करप्ट रहता है पुलिस वाला भी, गोपाल नाम का। वो कहता है कि वो देख लेगा, तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म है। उसको रात में वो सो रहा था, गोली की आवाज सुनता है तो देखता है कि दो लोग मोर का शिकार कर रहे हैं। तो उसे वो फॉरेस्ट ऑफिसर के पास ले जाता है, बट वो भी एक एक उसे जाने को कहता है कि वो आगे वो देख लेगा, तुम्हारा काम खत्म हो गया। मतलब वो भी करप्ट होता है कुल मिला के। अगले दिन जो लोग मोर का शिकार कर रहे थे रात को तिड़न रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। बट यहाँ बाजी उल्टी पड़ जाती है। वो पूछता है, तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म टिकट है? तो वो कहते नहीं है। फिर इसी बात में उनकी बढ़िया तरीके से धुलाई हो जाती है। वहाँ एंट्री होती है अपनी हीरोइन की, तुलसी, जो कि टीचर है और उसका बाप भी एक टीचर है।
उनकी केमिस्ट्री धीरे-धीरे वहीं रेलवे स्टेशन पे चलती रहती है और रेलवे स्टेशन पे आती है, रेलवे चढ़ती है तो उनकी थोड़ी बातचीत होती है, फिर वो चली जाती है। उधर शिवडू ने गंगा नाम की लड़की को अपने घर में बाँध रखा है। वो उससे शादी करना चाहता है लेकिन वो लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए ज़बरदस्ती उसे उसके घर में जंजीर बाँध के रखा है। उसे पता चलता है कि उसके गैंग में कोई पुलिस वाला है, जो बहुत दिनों से उसके जासूसी का काम कर रहा है। फिर वो अपने आदमी को बोलता है कि जो भी उसे मारेगा, उसे मिलेगा 10 लाख रुपए का इनाम। वो आदमी भागते हुए पुलिस कमिश्नर को फ़ोन करता है कि ऐसी-ऐसी बात हो गई, उसके गुंडे पीछे पड़े हैं उसे मारने के लिए और वो पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा है। तो वो कहता है, नहीं, तुम पुलिस स्टेशन की तरफ नहीं, रेलवे स्टेशन की तरफ भागो। वहीं एक ऐसा आदमी है जो तुम्हारी जान बचा सकता है पूरे स्टेट में और कोई तुम्हारी जान नहीं बचा सकता शिवडू से। फिर वो रेलवे स्टेशन के पास जाता है, वहाँ बीच में रवि तेजा आ जाता है। फिर वो गुंडे भी उसके पीछे आ जाते हैं, वो कहते हैं आज तो उनके पास टिकट भी है, प्लेटफ़ॉर्म टिकट भी है, इसलिए उनके रास्ते से हट जाए और उस आदमी को ले जाने दें। फिर वो कहता है कि ठीक है, रेलवे स्टेशन प्लेटफ़ॉर्म का टिकट तो है तुम्हारे पास लेकिन आज है 15 अगस्त, तो तुम देशभक्त हो? बोलते हैं हाँ। तो मुझे थोड़े क्वेश्चन करने दो। रवि तेजा उनसे थोड़े क्वेश्चन पूछता है देशभक्ति से रिलेटेड और उनको नहीं आते हैं तो इसी बात पे उनकी बढ़िया तरीके से धुलाई कर देता है। तभी वहाँ वो जो करप्ट एसआई था, गोपाल वहाँ पहुँच जाता है। वो कहता है कि उस आदमी को मेरे हवाले कर दो क्योंकि वो गुंडा है और ये सिविल पुलिस का काम है। तो वो उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारे पास प्लेटफ़ॉर्म टिकट है? तो वो कहता है नहीं। तो वो कहता है कि तुम्हारे से पहले ये मेरा गुनहगार है, इसलिए 1 दिन के हवालात में वो रखेगा और इस बात पे उसको वापस भिजवा देता। इधर उसका दादा ओल्ड एज होम से भाग जाता है और रास्ते में किसी रेलवे स्टेशन पर क्या देखता है, हीरोइन जो अपनी होती है वो छोटे-छोटे बच्चों से गांजा बिकवा रही है। उनके बीच में बहस हो जाती है पर ट्रेन निकलने लगती है तो दादा उस पे चढ़ के चला जाता है। दादा रवि को कहता है कि वो वहाँ बोर हो गया था इसलिए 4-5 दिन यहाँ चिल करना है। इधर शिवडू एक दिन आता है रवि तेजा के पास और धमकी देता है कि उसके धंधे में ज़्यादा टांग अड़ा रहा है, तो उसका मरना पक्का है और वो उसकी बलि की तारीख भी तय करके जाता है कि उस दिन वो उसकी बलि चढ़ाएगा। इधर रवि दादा को अपने प्यार से मिलाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाता है, लेकिन वो दादा चौंक जाता है जब वो देखता है कि ये तो वही लड़की जो गांजा बिकवा रही थी। फिर वो उसकी बैग से वो बुक निकालता है और बुक्स में क्या देखता है, उसके बीच में गैप कर करके गांजा भर रखा है। फिर उससे हीरोइन की पोल खुल जाती है और वो वहां से रेलवे स्टेशन भाग जाती है। इधर जो करप्ट ऐसा ही हम बता रहे थे, गोपाल का बेटा बाहर कहीं पड़ता है और वहाँ पे एक दिन वो गांजा पीकर बाइक चला रहा होता है और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रवि तेजा उसके फंडल पे आता है और उस बताता है कि तुम्हारे बेटे का जो मौत है वो एक्सीडेंट से नहीं हुई है, उसकी मौत हुई है गांजा पीकर और इसकी मौत का जिम्मेदार तुम हो क्योंकि तुम भी सीडू के लिए काम करते हो जो कि गांजे का व्यापारी है, इसलिए मौत के तुम जिम्मेदार हो। तब वो गुस्से में सीडू के पास जाता है और उसका माल है जो पकड़ लेता है। रात में रास्ते पर जब वो पुलिस वाला ऐसा ही घर जा रहा होता है तो उसे एक टेम्पो और उसके साथ कुछ लोग मिलते हैं। तो उसका कांस्टेबल पूछता है तो वो बोलता है कि हम कहीं मेले वेले जाके आए हैं, लेकिन उनके पास जैसे ही हथियार दिखता है तो एसआई को इन्फॉर्म करते उससे पहले उसकी मार देते हैं और फिर वो एसआई को भी उधर ही मार देते। बहुत खतरनाक लोग होते हैं, 2-3 लेडीज होती है, एक बूढ़ा आदमी, मतलब साइलेंट किलर टाइप उस एसआई को वहीं निपटा देते हैं। एक्चुअल में वो है कौन, वो रिलेटिव है शिवडू के, शिवडू ने उसे वहाँ भेजा था। फिर उनको पैसे और देकर वहाँ से अपने घर से विदा करता है। उधर वो जो उसने माल पकड़ा था वो भी अपने पुलिस वाले की सहायता से वहाँ से जेल पुलिस स्टेशन से शिवडू है जो निकलवा लेता है। बट रास्ते में बारिश आने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। शिवडू कहता है कि जो कोलकाता जाने वाली मालगाड़ी है उसमें ये लोड कर दो ताकि किसी को पता न चले। तो वहाँ बीच में आ जाता है अपना रवि, क्योंकि ट्रेन उस रेलवे स्टेशन पे निकलती है तो उसे कुछ इन्फो मिल जाती है और वो ट्रेन को रुका देता है और सारे माल को अपने कब्जे में ले लेता है। तब वहाँ उसके गुंडे पहुँच जाते हैं और उनकी सबकी रवि तेजा धुलाई कर देता है। फिर गाँव वाले भी पहुँच जाते हैं क्योंकि ये माल आखिर में उगाया तो उन्होंने ही, तो उनके भी पैसे इनसे आने वाले थे। उनको भी वो मार के भगा देता है। तब ये शिवडू वहाँ के इंस्पेक्टर को फ़ोन करता है और वो कहता है कि उसे किसी भी हालत में वो माल चाहिए। तो वो कहता है कि वहाँ जो अभी नया एसआई आ रहा है वो भी करप्ट है और वो सब देख लेगा। और ये कौन है नया एसआई? फनिंदर, जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया। वो पहुँच जाता है रेलवे स्टेशन और रवि को कहता है कि जो तुमने गांजा रात को पकड़ा है वो उसके हवाले कर दे। कहता है कौन सा गांजा? कैसा गांजा? उसने कोई गांजा नहीं पकड़ा है, आपको मेरी याद आ रही थी क्या इसलिए जो यहाँ रेलवे स्टेशन यहाँ पोस्टिंग लेके आ गई। इधर तुलसी गांव वालों को लेकर अपने साथ और उसके सामने आ जाती है रवि तेजा के और कहती है कि वो उसका जो भी सामान है उसको वापस दे दे। बट रवि तेजा उसको बैग से वो उसके कुछ प्यार में उसके कुछ रैपर्स वगैरह
उसके कुछ हेयर पिन वगैरह जो उसने कलेक्ट किए थे, वो उसे देता है कि उसके पास यही है, उसके अलावा कुछ नहीं। इधर शिवरू रवि तेजा के पास जाता है और कहता है कि वो उसका चुपचाप माल छोड़ दे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तब उसी चक्कर में शिवरू को जेल में डाल देता है। वो इंस्पेक्टर वहाँ आता है और उसे कहता है कि इसको क्यों पकड़ा है? तो उसने कहा कि ये खुद ही आकर कह रहा है कि उसने उसका गांजा पकड़ा है, तो गांजे के केस के चक्कर में इसको अंदर डाल दिया। तब वो इंस्पेक्टर कहता है कि आपने ऐसा क्यों बोला? आपने ऐसा बोला आप फँस जाओगे। तब शिवडो अपने बयान से पलट जाता है, वो कहता है कि उसने गलती में बोल दिया था, एक्चुअली में उसका कोई गांजा-वांजा का कोई बिज़नेस नहीं है। तो इस बात पे रवि तेजा उसको वापस जेल से छोड़ देता है। इधर तुलसी रवि को खाने पर बुलवाती है, बट उसे प्यार नहीं, उसकी चाल होती है। वो खाने में जो शिवडू के गुंडे होते हैं उसकी सहायता से कुछ ऐसा केमिकल मिलाती है जिससे कि वो अपना सच बोलने लगे। खाना खाने के बाद वो उससे पूछती है कि वो माल कहाँ है? तो वो बताता है कि रेलवे की किसी पुरानी बोगी में। वो सारे गुंडे वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ माल तो नहीं मिलता, लेकिन जो वो टकला होता है उसका आदमी, उसका बेटा किसी लड़की के साथ मिल जाता है। इधर फॉरेस्ट ऑफिसर शिवडू के पास आता है और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें एक ट्रक है जो जंगल की ओर जा रहा है। तो उसे डाउट होता है कि शायद इसी में माल उसने वहाँ से जंगल में शिफ्ट किया हो। शिवडू ट्रक ढूंढने निकल जाता है। वहाँ जंगल में उसे ट्रक तो मिलता है लेकिन उसके अंदर माल नहीं मिलता। इधर तुलसी और उसके बाप को पिस्टल खरीदते हुए रवि तेजा पकड़ लेता है और पूछता है कि पिस्टल की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें आज? तब बताते हैं कि उनकी उसकी एक बहन है गंगा, जिसको शिवड़ू ने पकड़ के रखा है। वो गांजे का बिजनेस इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो इससे पैसे कमा सके और पिस्टल खरीद सके और शिवड़ू को मार के उसके अपनी बहन को छुड़वा सके। उसी रात जब रवि तेजा अपने घर जा रहा होता है, रास्ते में तो वही ऑटो गैंग मिलती है, उसके रिलेटिव, और वही रुके होते। तो पूछता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि हम किसी भंडारे से आए हैं। और तब वो हथियार देखता है तो उसे डाउट हो जाता है और वो रवि तेजा पर हमला कर देते हैं और उसे मारने की ट्राई करते हैं, बट रवि तेजा उनसे कहाँ मरने वाला, उनको बारी बारी से सबको मार देता है और उसी ऑटो से शिवड़ू के घर पहुंचता है और वहाँ जो खाना लगा होता है वहाँ खाना खाने लगता है। तो वो बार बार पूछता है कि कहाँ है उसके रिलेटिव। तब बताता है कि वो तो ऊपर निकल गई है कब के, और वहां से गंगा को छुड़ा के ले जा रहा होता है। तब उसके बीच में जो गुंडे आते हैं उनकी भी धुलाई कर देता है और शिवड़ू को तिलक लगाकर कहता है कि उसकी बल्ली भी फिक्स हो गई है। वो तो उसकी बलि नहीं चढ़ा पाया, लेकिन अब रवि तेजा उसकी बलि चढ़ाएगा मेले के आखिरी दिन। और इधर उधर गंगा को ले जाता है, गंगा को घर छोड़ता है। उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं, उसका थैंक यू करते हैं। तो वो कहते हैं थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, उसे अपना घर वाला ही समझे, उसे अपना दामाद ही समझे, क्योंकि वो उसकी बेटी से प्यार करता है। और फिर तुलसी भी उसके प्यार में पड़ जाती है। इधर पेट्रो का आदमी आता है क्योंकि माल वहां नहीं पहुंचा था। वो वहां ट्रक के पास भी जाता है और वो क्या देखता है कि ट्रक के टायरों में काली मिट्टी लगी हुई। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो सारी जगह लाल मिट्टी है, तो काली मिट्टी कहाँ से आई इसके टायरों में? यहाँ पर काली मिट्टी कहाँ है? तो वो उस जगह पर पहुंचते हैं और वहाँ उसे अपना माल दिखता है। वो माल के पास जा ही होते हैं तभी उन पर गोलियों की बारिश होती है और वो बंदा एक एक को मारने लगता है। और ये बंदा कौन है? रवि तेजा का दादा, जो कि एक आर्मी रिटायर्ड है। वो उनको बारी बारी से मार रहा होता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। तब वहाँ एंट्री होती है पेट्रो और शिवडू की, जो गाड़ी में आते हैं और उसके दादा को मार देते हैं। जब रवि तेजा अपने वहाँ पहुँचता है तब दादा को मरी हुई हालत में देखता है। पीछे से पेट्रो और शिवडू उस पर हमला कर देते हैं, वो घायल हो जाता है और उसे उसी मेले में लटका देते हैं। और शिवडू कहता है कि पहले तो वो इस भैंसे की बलि चढ़ाएगा और फिर उस रवि तेजा की। तब भैंसा उनके हाथ से भागता है और इधर रवि तेजा भी उधर से ऊपर से जो लटका होता है वहां से खुल के जमीन पर आ जाता है। फिर क्या है, पहले तो वो सारे गुंडों की धुलाई करता है, उन्हें मारता है और फिर पेट्रो को बुरी तरह से मारता है। तो इसमें एक्शन दिखाएगा ना लास्ट में, जैसे पेट्रो को मारता है या खतरनाक, मतलब गूज बम्स। पेट्रो को का वध करता है, फिर उसके बाद शिवडू की धुलाई करता है और अंत में शिवडू को भी मार देता है। तो ये थी अपनी मूवी मांस जटारा। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।